हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण भट्ट और आप लोग देख रहे हैं newsport.com। हैव ए नाइस डे। स्टार्ट हो गई। शुरू करें। ओके 1 2 3 स्टार्ट। अमर भारती परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अमर भारती 28 अप्रैल 2024 को अपने 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसकी यात्रा पर मैं अमर भारती परिवार के सभी सदस्यों को, अमर भारती के समूह संपादक श्री शैलेंद्र कुमार जैन जी को और बाकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस अवसर पर हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अक्षर भारती जो कि साहित्य की विधाओं पर अपने कुछ रचनाओं के साथ आपके सामने लेके आया है और मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर सत्यम भास्कर, श्री शिव कुमार बिलगिरामी जी और सना जी, साथ साथ में श्रुति जी, श्वेता जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज से नया नाम हो गया। और ये मंच मैं आगे के संचालन के लिए डॉक्टर सत्यम भास्कर को सौंपता हूं। दुआएं और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, कल यानी रविवार को पूरा 20 साल हो जाएगा। तो एक बार मेरी तरफ से और इन पूरी मंच की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में 4 पंक्तियां अर्पित करता हूँ। हे गिरा श्री आर्या भागेश्वरी विधि भार्या, हे गिरा श्री आर्या भागेश्वरी विधि भार्या, वेद मंच शोभित है आके खुद संभालिया, हे गिरा श्री आर्या भागेश्वरी विधि भार्या। वीणा की तान जग का सृजन है, माँ शारदे को सत्यम का नमन है। जग को पाले तू ही संभाले, वेद मंच शोभित है आके खुद संभालिया, हे गिरा श्री आर्या भागेश्वरी विधि भार्या, हे गिरा श्री आर्या भागेश्वरी विधि भार्या। और मैं सरस्वती मंगना के लिए आमंत्रित करता हूँ श्वेता जी को। श्वेता जी आए। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में कुछ लाइनें अपनी लिखी हुई अर्पित करती हूँ। जी। हे माँ शारदे, हे हंस वाहिनी, हे सरस्वती, हे सुख वंदिता, हे ज्ञान रूपी माँ, ज्ञान का भंडार दे, हे विद्या रूपी माँ, विद्या और संस्कार दे, हे महाश्रेया, हे दिव्यांका, हे वीणा धारिणी, ईश्वर स्वामिनी, संगीत और राग दे, हे कला धरा है सौम्यता और प्रकाश दे, हे सुवासिनी, हे महाफला, वाणी में मिठास दे, हे माँ शारदे। जय माँ शारदे। मैं चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से सत्यम जी से आग्रह करूँगी मंच को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी आपका।
और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं जिस शख्सियत से करना चाहता हूँ वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। शिव कुमार बिलग्रामी, इन्हें भारत, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, न जाने कितनी देश में इनकी ख्याति प्राप्त हुई है। इनकी रचनाओं को बहुत सारे ऐसे सिंगर ने आवाज़ दी है, कैलाश खेर, शान, अभिजीत, सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम, चित्रा, जसपिंदर नरूला, हेमंत सरदेसाई, महालक्ष्मी अय्यर और ऐसे बहुत सारे हैं नाम जो लिस्ट में बहुत लंबे हैं। इन्होंने इनकी रचनाओं को आवाज़ दिया है। खास करके ये उत्तर प्रदेश के बिलग्राम हरदोई कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं। हरदोई और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। उसके बाद इनका जो सिलसिला गीतों का लिखने का शुरुआत हुई वो आज तक कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। इनके जो 2 गजल संग्रह हैं, नई कहकशा, वो 2 पल, ये प्रकाशित हो चुकी है। 2018 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से अदम गोंडवी सम्मान दिया गया। अदम गोंडवी, जी हाँ। वेरी गुड। शिव कुमार जी ने कैरियर की शुरुआत पत्रकार और स्तंभकार के रूप में की थी। हिंदी और उर्दू अकादमी दिल्ली की ओर से प्रायोजित कई कवि सम्मेलनों में इन्होंने बहुत शिरकत किया है और अपनी काव्य पाठ से भाई भोर किया है मंचों को। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इनका काव्य पाठ, इनके लिखित गीतों को संगीतमय प्रस्तुति इनकी हो चुकी है। बहुत। और आज मैं इस मंच की तरफ से इन्हें आमंत्रित करता हूं और शिव कुमार बिलग्रामी जी, ये मंच आपको देता हूँ। अमर भारती के 20 अच्छा वहाँ अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर भारती के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि ये संस्थान, ये मीडिया संस्थान खूब फले फूले, खूब आगे बढ़े और जैसा कि नए साहित्यकारों को, नए पत्रकारों को हमेशा इसके मुख्य संपादक प्रश्रय देते रहते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। हम यही कामना करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे और ये संस्थान खूब फले फूले। जैन साहब के लिए 2 लाइनें बोलते हुए बात शुरू करूंगा कि मेरी किस्मत है मेरे सामने तू है, वरना तेरे अपने भी कहाँ तेरी झलक पाते हैं। मेरी किस्मत है मेरे सामने तू है, वरना तेरे अपने भी कहाँ तेरी झलक पाते हैं। तुझसे मिलने की खुशी मुझको बहुत है, लेकिन तुझसे मिलता हूँ तो आंसू भी छलक आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तुझसे मिलता हूँ तो आंसू भी छलक आते हैं। और जैसा कि भाई सत्यम जी ने बताया कि मेरी गज़लों को, मेरे गीतों को बहुत लोगों ने गाया है। मेरी एक गज़ल को पाकिस्तान के सिंगर शाद गुलाम अली साहब ने गाया है। मैं उस गज़ल से कुछ चंद अशआर पेश करना चाहूँगा कि एक महफिल सजाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ। तुझसे मिलने की बेकरारी है, तुझसे मिलने की बेकरारी है, बेकरारी दबाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ। तेरे दीदार की तमन्ना में, तेरे दीदार की तमन्ना में चंद सांसें बचाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ। मुझ में मेरा न कुछ रहा बाकी, मुझ में मेरा न कुछ रहा बाकी,
अपनी हस्ती मिटाए बैठा वाह, हूँ। क्या बात एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ। आ भी जाओ अगर मगर छोड़ो, है। आ भी जाओ अगर मगर छोड़ो, कब से पलकें बिछाए बैठा क्या हूँ। बात है। कब से पलकें बिछाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ। और एक गीत पढ़ना चाहूँगा, जी स्वागत। लेकिन उसके पहले दो लाइनें कि हंसते रहते हो गमो रंज छुपाने के लिए, तुम भी क्या खूब पहेली हो जमाने के लिए। बहुत खूब। तुम भी क्या खूब पहेली हो जमाने के लिए। खुद से रूठे हुए क्यों बैठे हो तन्हाई में, खुद से रूठे हुए क्यों बैठे हो तन्हाई में, कौन आएगा यहाँ तुमको मनाने के लिए। क्या बात है, बहुत खूब। कौन बहुत खूब, आएगा बहुत खूब। यहाँ तुमको मनाने के लिए। और गीत पढ़ता हूँ कि भारत में हर घर वृंदावन, भारत में हर घर वृंदावन, सबके अपने अपने मोहन, सबके अपने अपने मोहन, भारत में हर घर वृंदावन। कोई कहे वो कृष्ण कन्हैया, कोई कहे वो रास रचैया, कोई कहे वो कृष्ण कन्हैया, कोई कहे वो रास रचैया, कोई माखन चोर बतावे, कोई कहे हलधर का भैया। सबके अपने नामकरण है, सबके अपने हैं संबोधन, सबके अपने अपने मोहन, सबके अपने अपने मोहन। भारत में हर घर वृंदावन, सबके अपने अपने मोहन। कोई कहे वो नंद कलाला, कोई कहे लड्डू गोपाला, कोई कहे वो नंद कलाला, कोई कहे लड्डू गोपाला, कोई कहे वो राधा वल्लभ, कोई कहे वो जग भूपाला, कोई कहे वो राधा वल्लभ, कोई कहे वो जग भूपाला। सबका अपना प्रेम भाव है, सबका अपना रूप निरूपण, सबके अपने अपने मोहन। भारत में हर घर वृंदावन, सबके अपने अपने मोहन। कोई कहे वो योगेश्वर है, क्या बात। कोई कहे वो है ज्ञानेश्वर, कोई कहे वो योगेश्वर है, कोई कहे वो है ज्ञानेश्वर, कोई बतावे प्रेम पुजारी, कोई कहे उसको सर्वेश्वर। सबके अपने दृष्टि भेद हैं, सबके अपने दृष्टि भेद हैं, सबका अपना चिंतन मंथन, सबके अपने अपने मोहन। भारत में हर घर वृंदावन, सबके अपने अपने मोहन, सबके अपने अपने मोहन। बहुत
बहुत खूब, सबके अपने अपने मोहन, क्या बात है। और मैं पुनः आपको आमंत्रित करूंगा इसके बाद, आपको सुनने का और भी हमें मौका है। और अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ, श्वेता श्रीवास्तव गागी, ये इंदिरापुरम से आई हैं और पहले ये HR में जॉब करती थी, ये किसी प्राइवेट कंपनी में। अच्छा। जी हाँ। तो लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने जॉब भी छोड़ दी और स्कूली बच्चों को इन्होंने शिक्षा वगैरह दिया है, ऑनलाइन हिंदी ट्यूशन पढ़ाई करती थी और अभी भी कार्यरत हैं। 2018 में डैलीवुड मिसेस इंडिया कंपटीशन में बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट टाइटल का अवार्ड इन्होंने जीता है। और दिखने में लगी नहीं है, जैसे सामने आते ही इनकी तारीफ कर दी थी। और साथ ही साथ एक NGO है माई क्लीन इंडिया, इसमें 2013 से और अब तक ये कार्यरत है, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करती रहती हैं। क्योंकि साहित्य के जरिए से भी शिव कुमार जी, साहित्य के जरिए भी हम स्वच्छता का कार्य करते हैं। किसी के दिल में कोई गुरेज हो, कोई गंदगी हो, कोई मलिनता हो, तो साहित्य उसे दूर करती है। और एक ये है, ये साहित्यकार भी, साहित्य में भी इनकी रुचि है और वैसे भी, तो दोनों तरीके से इनका काम सफाई करना है। तो मैं चाहता हूँ आए और अपनी सफाई से परोस करें। स्वागत है आपका, सफाई पेश करें। स्वागत है आपका जी, बेहद शुक्रिया सत्यम जी। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा तेज बोलिए। आप सभी को बहुत बहुत आप लोग को मतलब शुभकामनाएं देती हूँ 20 साल पूरे होने की खुशी में। और ऐसे ही ये ग्रुप बढ़ता रहे, एक्सपोज इंडिया और जो भी है मीडिया ग्रुप हमारा अमर भारती, ये बढ़ता रहे और आगे दिनों दिन रात 14 ये मतलब मैं चाहूँगी कि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडियो में परिवर्तित हो। बहुत बहुत आभार आपका जी, बहुत शुक्रिया। अभी शिव कुमार जी कुछ महफिल की बात कर रहे थे शायद। महफिल की। हाँ, तो दो लाइन प्रस्तुत जी करती हूँ कि ये अवश्य। दिलजलों की बस्ती है साहब, ये दिलजलों की बस्ती है साहब, बज़्मे शायरी इसका नाम है। हर एक के पास मौजूद है वजह शायरी की, हर एक के पास मौजूद है वजह शायरी की, हम शायर तो खामखा बदनाम है। क्या बात। शुक्रिया। अब शिव कुमार जी, इन्होंने लाइन पकड़ ली, सफाई करनी है। तो अब मैं एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। जी। ये नारी प्रधान है और ये मानवीकरण अलंकार से सुशोभित है। स्वागत। मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में और हिंदी में मानवीकरण अलंकार होता है, जिसमें हम किसी वस्तु को मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बहुत हाँ। और इस जैसे आपने नारी के दो रूप देखे, एक माँ लक्ष्मी का और एक माँ काली का। बिल्कुल। तो कैसे मैं इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ज्वालामुखी एक नारी है, कि कैसी चिंगारी दहक रही, कि कैसी चिंगारी दहक रही, ये कौन सा कष्ट हृदय में समाया, सहनशीलता भी उबल पड़ी, सहनशीलता भी उबल पड़ी, ना जाने क्या ज्वालामुखी तूने दिल में छुपाया। क्या सर्द हवाओं को भी ये राज समझ ना आया, ज्वालामुखी के अंतर मन में कितना दर्द समाया। धधक धधक उठी कोई लपटे, धधक धधक उठी कोई लपटे, जैसे सूरज आग बबला हो आया, फटा है तेरा आज सीना, ना जाने कितना राज छुपाया। फफक फफक तू सिसकिया लेती, फफक फफक तू सिसकिया लेती, ये कौन सा कष्ट तूने है पाया, न जाने कितना सहा है तूने, उफल कर जो बाहर आया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा भाव है। बनी आज तू एक चिंगारी, बनी आज तू एक चिंगारी, दूर दूर तक जाएगी, सताया है तुझको इतना जिसने, खूब मजा चखाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बदले की भावना कूट कूट कर भरेगी। दहक दहक तू दहक रही, दहक दहक तू दहक रही, मगर तू कितनी सयानी है, ऊपर तेरे क्रोध का स्रोत,
अंदर निर्मल पानी। वाह क्या बात है। वाह। नारी के अंतर मन में, नारी के अंतर मन में ऐसी ही गहराई है, पावन निर्मल नदिया जैसी। फूट पड़े चिंगारी है, फूट पड़े चिंगारी। बेहद शुक्रिया। और एक रचना पढ़ूंगी आप लोगों के। कृष्ण जी फिर से जी। शिव कुमार जी कुछ आज लगता है कि कान्हा हमारे पास आ गए हैं। जी। और कृष्ण भक्त हूँ मैं। और कन्हैया जी। हाँ, ये संवाद है। पहले मैं कृष्ण राधा संवाद पढ़ूंगी, फिर कृष्ण रुक्मणी संवाद। श्याम मोहन उछलिया गिरधारी, श्याम मोहन उछलिया गिरधारी, पूछ रही है तुझसे तेरी राधा प्यारी। वाह वाह। कहते हो तुम यह दिल तेरे लिए धड़कता है, कहते हो तुम ये दिल तेरे लिए धड़कता है, फिर क्यों तेरा बावरा मन इधर उधर भटकता क्या है। बात है। बहुत को कभी इस गोपी संग, कभी इस गोपी संग, कभी उस गोपी संग रास रचाए, वृंदावन की हर गली में तेरा दिल भटकता जाए। काहे तू ऐसा हर जाए, जैन सा मुस्कुरा रहे। करता है इतनी रुसवाई, हाँ। काहे मेरा दिल दुखाए, काहे तू ये समझ न पाए, देखे जो किसी और को तो दिल ही तरफता जाए। काहे गोरे छलिया तू कहीं और रास रचाए। वाह वाह। बहुत को। शुक्रिया शुक्रिया। सुनकर राधे की बात, सुनकर राधे की बात, कान्हा मन ही मन मुस्काए, बोले राधे तू मेरे जीवन का संगीत, तू ही मेरा सच्चा मीत, तू मेरी चाह और तू ही मेरा प्रीत, बसती है कुछ इस दिल में जैसे हो जीवन संगीत। देखो मैंने तुम्हें कहाँ स्थान दिया है, खुद से पहले, देखो मैंने तुम्हें कहाँ स्थान दिया है, खुद से पहले जग ने तुम्हारा नाम लिया है। क्या बात है। इससे बहुत बेहद शुक्रिया। अब इसी को आगे बढ़ाती है क्रम को, रुक्मणी जी को लाती हूँ क्योंकि वो वाइफ है, उनका भी हक है ना। उनका ज्यादा हक है। उनका भी हक है, जोर देने वाली बात है, उनका भी हक है। श्याम मोहन मेरे गिरधारी, हाँ। श्याम मोहन मेरे मेरे गिरधारी, गिरधारी, प्रीत के रंग में मैं भी रंगी तुम्हारी। हाँ। अग्नि के साथ फेरे लिए, कहने को हम सफर है अर्धांगिनी तुम्हारी। फिर क्यों तेरे दिल में लिखा राधे का नाम है, ये कौन सा तुमने दुनिया को दिया पैगाम है। कृष्ण मुस्कुराए, बोले मेरी प्यारी, हाँ तुम ही हो मेरी नारी, मगर चीर कर देखो इस दिल को, इसमें बसती है राधा प्यारी। राधे मेरी आत्मा से बंधी एक डोर है, इस प्रीत का ना कोई और ना कोई छोर है, ना समझ पाओगी ये प्यार, ढाई आखर में बंधा है ये संसार। राधे रंग में रंगा, राधे रंग में रंगा, तभी तो दुनिया ने राधे श्याम कहा। मुस्कुराई रुक्मणी, बोली हे नाथ, मैं समझ गई आपकी बात, आपकी प्रीत है राधे, सच्चा मनमीत है राधे। वाह। बहुत बहुत सकल जी प्लीज। मैंने सोचा था कि सफाई देने आ रही है यहाँ पे। ज्वालामुखी से ज्वाला भी अलग कर दिया और उसको पता नहीं कितनी मुखी में हो गया। ज्वालामुखी की ज्वाला अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, ज्वालामुखी की ज्वाला अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, सफाई की सादगी और रख आंखों में पानी, देती करती सबको सुखी, करती सबको सुखी। अब मैं अभी कड़ी में जिन्हें बुलाना चाहता हूँ, उन्हें हम मुस्कान सागर सना के नाम से जानते हैं। अब इनका अर्थ ये खुद बताएंगी। इनमें तीन है मुस्कान, इनकी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, ऊपर से सागर और सना का तो कोई बात ही नहीं है। ये एक सरकारी शिक्षक हैं, साहित्य में इनकी खास पकड़ है, कविता, छंद, चौपाई, बहुत सारी रचनाएं करती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से इन्हें साहित्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। और आज
हम बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सना जी को यहाँ मंच पर बात करने। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ और अमर भारती ग्रुप को शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से 20 वर्ष पूर्ण हुए हैं, आप 100 वर्ष पूर्ण करें और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें और हम जैसी नन्ही कलम को, बड़ी कलम को भी यहाँ पर बुलाते रहें। और मैं आपका आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इन सब के साथ आपने अवसर दिया। सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ और साहित्य की बात हम कर रहे हैं तो कुछ पंक्तियां साहित्य के नाम। स्वागत जी। जब हम भाषा की बात करते हैं तो मुख्यतः हिंदी और उर्दू 2 भाषाएं हम बात करते हैं, उन्हीं को समर्पित मेरी 2 पंक्तियां। मुझे हिंदी बुलाएगी तो चल कर आऊंगी मैं, मुझे उर्दू ने दी आवाज रुक नहीं पाऊंगी मैं, मुझे हिंदी बुलाएगी तो चल कर आऊंगी मैं, मुझे उर्दू ने दी आवाज रुक नहीं पाऊंगी मैं, मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मेरी दोनों सहेली हैं, किसी एक को ज्यादा भला कैसे चाहूंगी मैं, किसी एक को ज्यादा भला कैसे चाहूंगी मैं। बात हो रही है लिखने की, पढ़ने की, तो कुछ पंक्तियां इस तरह भी। केवल अक्षर बाँचे तुमने, केवल अक्षर बाँचे तुमने, समझ सके ना अर्थ, जो तुम तक ही ना पहुँचे, ये सुखन मेरा है व्यर्थ, ये सुखन मेरा है। बहुत तो जो रचना मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ वो एक नदी की कहानी है। स्वागत है। और उसे हम सूफियाना तौर पर आत्मा का परमात्मा से मिलन भी देख सकते हैं, प्रेमिका से प्रेमी का मिलन भी देख सकते हैं। आप अपने अपने भाव पकड़िए और मैं आपके सामने रचना रखूंगी। स्वागत है। एक नदी है भावों की, मुझ में बहती रहती है, एक नदी है भावों की, मुझ में बहती रहती है, तुम सागर हो उस नदिया के, सबसे कहती रहती है, एक नदी है भावों की, मुझ में बहती रहती है, कभी मिली नाजुक फूलों से, कभी राह में शूलों से, कभी दुआएं ले चलती है, कभी है शापित भूलों से, तुमसे एक दिन आ मिलेगी, बाहों में भर लेगी, तुमसे एक दिन आ मिलेगी, बाहों में भर लेगी, यही सोच कर पत्थर वत्थर सब वो सहती रहती है, एक नदी है भावों की, मुझ में बहती रहती है, ख्वाब तुम्हारे देख देख कर हलचल होगी, कल कल होगी, जो तुमसे ना मिल पाए तो एक रोज ये दलदल होगी, तुमसे एक दिन आ मिलेगी, खुद को भी वो भूलेगी, यही सोच कर दिन और रात अब वो चलती रहती है, एक नदी है भावों की, मुझ में बहती रहती है। क्या बात। बहुत शुक्रिया। अंतिम बंद इसका मैं निवेदित करती हूँ। 100 जन है राह दिखाते, कुछ भरमाते कुछ सिखलाते। हमें जीवन में भी कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं, कुछ राह दिखाने वाले और कुछ भटकाने वाले। और जब हम प्रेम के रास्ते पर होते तब भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो आप दोनों तरीके से इससे जुड़िएगा। 100 जन है राह दिखाते, कुछ भरमाते कुछ सिखलाते, नहीं मुकद्दर हो तुम उसका, कुछ ऐसी भी बात बताते, तुमसे एक दिन आ मिलेगी, कब तक खेले खेलेगी, यही सोच कर अब अक्सर वो राह बदलती रहती है, एक
आंखों की मुझ में बहती रहती है। तुम सागर हो उस नदिया के सबसे कहती रहती है। बहुत वेरी गुड। बहुत 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 बढ़िया सना जी, बहुत शुक्रिया। कि जो आपके साथ हर पल खड़ा रहता है, खुशी की चमक और उदासी भी पढ़ लेता है, खुशी की चमक और उदासी भी पढ़ लेता है, बारिश में भी आंसुओं को जान लेता है, बारिश में भी आंसुओं को जान लेता है, आपकी हंसी के लिए जान भी देता है। खून का रिश्ता तो नहीं, खून का रिश्ता तो नहीं, पर रिश्तों को मान देता है। सुदामा का कृष्ण बनकर जो सम्मान देता है, दोस्त इंसान नहीं, दोस्त भगवान होता है। आपके आखिरी ग्रंथों का नाम तो एक मैं सोचता हूँ जब आप लोगों ने पढ़ा तो मैं भी एक अपनी रचना प्रस्तुत करूं कि इस सफर में मिले हैं कई हमसफर, इस सफर में मिले हैं कई हमसफर, मैं भटकता रहा हूँ इधर से उधर, बिन तेरे अब सफर ये कटता नहीं, बिन तेरे अब सफर ये कटता नहीं, तुमसे ही शुरू हुआ था हमारा ये सफर। तुमने छोड़ा था मुझको था एक डगर, तुमने जो छोड़ा था मुझको था एक डगर, करते रहे हम अकेले ही सफर। गीत मैंने लिखे हैं कि बिन तेरे मिलती शोहरत और फिर भी अधूरा रहा सफर। क्या तुमको मेरी याद आती नहीं? क्या तुमको मेरी याद आती नहीं? मैंने तुमको पुकारा सफर दर सफर। न तुम्हें है पता न तेरा है पता, न तुम्हें है पता न तेरा है पता, जख्म लेकर चला हूँ कैसा ये सफर। हम मिले थे तो थी गुमसुम सी तेरी नजर, लौट कर आ रही थी जो तेरी डगर, छोड़कर जा रहा था मैं तेरा शहर। तब से लेकर चला हूँ और जारी है ये सफर। बहुत मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं। फेसबुक पर तुम मुझे देखती हो कि नहीं? जब से शायर, क्योंकि आजकल के शायर फेसबुकिया हो गए, जब से शायर बनाया है तुमने ए सनम, तब से चलता रहा है निरंतर ये सफर। और आखिरी है कि राह लंबी है और लंबा है ये सफर, अब तो कटता नहीं तुम बिन ये सफर, अंत होगा वहीं हम जब रहेंगे नहीं, और गाकर मेरे गीत पूरा करना तुम ये सफर। और पुनः दूसरी कड़ी में एक चरण हमारा पूरा हो गया, अब द्वितीय चरण हमारा शिव कुमार जी शुरू करेंगे। शिव कुमार जी कृपया आएंगे। पुनः धन्यवाद जी। और एक गजल के बाद एक गीत पढ़ूंगा। ये मेरी गजल एक मुंबई के सिंगर हैं रियाज खान साहब, उन्होंने गाई है, तो उसी के कुछ शेर जी आपके सामने पेश करता हूँ जी। कि कसकते पाँव से कांटा निकल जाता तो अच्छा था, कसकते पाँव से कांटा निकल जाता तो अच्छा था, मैं गिरने से जरा पहले संभल जाता तो अच्छा था, मैं गिरने से जरा पहले संभल जाता तो अच्छा था। मुझे हैरानगी होती न मौसम की वफाओं पर, मुझे हैरानगी होती न मौसम की वफाओं पर, तुम्हारे साथ ही मौसम बदल जाता तो अच्छा, तुम्हारे साथ ही मौसम बदल जाता तो अच्छा था। परेशान दिल को कैसे मैं दिलासा दूं मोहब्बत का, क्या बात। परेशान दिल को कैसे मैं दिलासा दूं मोहब्बत का, परेशान दिल खिलौनों से बहल जाता तो अच्छा, क्या बात है। परेशान दिल खिलौनों से बहल ध्यान जाता पकड़ा तो अच्छा था। पर मोहब्बत की दोपहरी में न तुम जलते न मैं जलता,
मोहब्बत की दोपहरी में न तुम जलते न मैं जलता। मौसम का मिजाज पकड़ लिया इन्होंने। निकलते वक्त ही सूरज ये ढल जाता। क्या बात है, निकलते वक्त ही सूरज ये ढल जाता तो अच्छा था। मैं गिरने से जरा पहले संभल जाता तो अच्छा था। कसकते पांव से कांटा निकल जाता तो अच्छा था। और ये गीत पढ़ता हूँ जी। कि प्रेम का गीत है, कि थोड़ा सा नए अंदाज का है। प्रेम का गीत, वो भी नए अंदाज का। जी। खिड़की से मत कूद के आना, बंद किवाड़े तोड़ के आना। खिड़की से मत कूद के आना, बंद किवाड़े तोड़ के आना। प्रेम अगर है लक्ष्य तुम्हारा, सारे वैभव छोड़ के आना। वाह क्या बात। प्रेम अगर है लक्ष्य तुम्हारा, सारे वैभव छोड़ के आना। खिड़की से मत कूद के आना, बंद किवाड़े तोड़ के आना। प्रेम डगर है राह कटीली, मित्र तुम्हारा साथ न देंगे। प्रेम डगर है राह कटीली, मित्र तुम्हारा साथ न देंगे। हाथ बढ़ाते लोग मिलेंगे, हाथों में पर हाथ न देंगे। हाथ बढ़ाते लोग मिलेंगे, हाथों में पर हाथ न देंगे। अपने पैरों से कहना तुम, कांटों पर वो चलना सीखें। जलने वाले सड़कों पर हैं, ये तुमको फुटपाथ न देंगे। क्या वाह। जलने वाले सड़कों पर हैं, ये तुमको फुटपाथ न देंगे। प्रेम पथी जो खुद को कहते, उनका भंडा फोड़ के आना। प्रेम पथी जो खुद को कहते, उनका भंडा फोड़ के आना। प्रेम अगर है लक्ष्य तुम्हारा, सारे वैभव छोड़ के आना। खिड़की से मत कूद के आना, बंद किवाड़े तोड़ के आना। प्रेम नहीं है सुख की बारिश, यह दुख का अभ्यास कराए। प्रेम नहीं है सुख की बारिश, यह दुख का अभ्यास कराए। यह न दिखाए कल का सपना, यह कल का इतिहास बताए। यह न दिखाए कल का सपना, यह कल का इतिहास बताए। प्रेम किया है जिसने जग में, उसके अनुभव पूछ भी लेना। प्रेम नहीं है अमृत जैसा, अक्सर जग को रास न आए। प्रेम नहीं है अमृत जैसा, अक्सर जग को रास न आए। प्रेम पढ़ा है जिन ग्रंथों में, उनके पन्ने मोड़ के आना। प्रेम अगर है लक्ष्य तुम्हारा, सारे वैभव छोड़ के आना। खिड़की से मत कूद के आना, बंद किवाड़े तोड़ के आना। और एक बात आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेम में प्रेमी का हो जाए। प्रेम में प्रेम का हो जाना होता है, प्रेमी का नहीं हो जाना होता है। प्रेम किया है तो प्रेम के हो जाइए। तो उसकी तरफ एक ये आखिरी बंद है कि मेरी सूनी पर्ण कुटी में, मेरी सूनी पर्ण कुटी, मेरी सूनी पर्ण कुटी में, खिड़की की तुम आस न रखना। मेरी सूनी पर्ण कुटी में, खिड़की की तुम आस न रखना। चेतावनी है। गर्म हवा से तपते तन में, ठंडे जल की प्यास। क्या बात, ये चेतावनी दी है। गर्म हवा से तपते तन में, ठंडे जल की प्यास न रखना। अपना मन भी छल सकता है, अपने ही दृढ़ विश्वासों को। अपना मन भी छल सकता है,
अपने ही दृढ़ विश्वासों को मन की बात समझ खुद लेना, मुझ में तुम विश्वास न रखना। क्या बात है, मन की बात समझ खुद लेना, मुझ में तुम तुम विश्वास सारी बात पहले बता दी भाई, बाद में दुकान और घाटा लाभ तुम्हें क्या होगा, हाँ घाटा लाभ तुम्हें क्या होगा, गुणा भाग सब जोड़ के आना। क्या बात है, प्रेम अगर है लक्ष्य तुम्हारा, सारे वैभव छोड़ के आना। खिड़की से मत कूद के आना, बंद किवाड़े तोड़ के आ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह पानी होगी जब किवाड़ तोड़े तो घंटे लगेगा, डॉक्टर पीछे बनेगा, आपकी जरूरत पड़ेगी ना वैसे भी। शेख कुमार जी आपने किवाड़ तोड़ने की बात कही, तो बैठे बैठे उसमें हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।